हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। तो गाइस, तैयारी के दरमियान बहुत सारी स्ट्रगल देखने को मिलती है बच्चों को। कई बार क्या होता है कि बच्चे मिसगाइडेड होकर तैयारी करते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। वो इधर उधर पूछना शुरू कर देते हैं, सर कैसे तैयारी करें। अपने पीयर ग्रुप में क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैसे तैयारी की जाए। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बना रहा हूं जो 5 फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड है, जो आपकी सारी आईएएस की तैयारी में आपको हेल्प करने वाली है। मतलब अगर ये 5 फंडामेंटल से आप हिल के तैयारी करते हैं तो समझ लीजिएगा आप मिसगाइडेड हैं। आप समझ लीजिएगा कि आपकी स्ट्रगल लंबी होने वाली है, आप समझ लीजिएगा मुश्किल होने वाली है, एंड हो सकता है कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच ही ना पाओ। क्यों? क्योंकि एनीवे आप किसी भी टॉपर को भी सुनोगे तो वो भी ये 5 फंडामेंटल्स की बात करेगा। आप किसी भी मेंटोर से भी बात करोगे तो वो भी ये 5 फंडामेंटल्स की बात करेगा। आप किसी सिंसियर एस्पिरेंट से भी बात करोगे जिसने एग्जाम में थोड़ा रिजल्ट लेके आया हो, वो भी यही 5 फंडामेंटल्स की बात करेगा। एंड अगर आप खुद भी एनालिसिस करोगे यूपीएससी का, आईएएस के एग्जाम का, सिविल सर्विसेज का, फॉर दैट मैटर इवन पीसीएस ऑल्सो, स्टेट पीसीएस, तब भी ये 5 फंडामेंटल्स ही निकल कर बाहर आएंगे जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइस, ये 5 फंडामेंटल्स टू क्लियर आईएएस एग्जामिनेशन, चाहे आपने एग्जाम 2025 में देना है, चाहे 2026 में देना है, या कभी भी आने वाले टाइम में देना है, ये 5 फंडामेंटल्स आज से 40 साल पहले भी रेलेवेंट थे, आज भी रेलेवेंट है, और आने वाले समय में भी ये रेलेवेंट रहेंगे। तो सारी तैयारी को एक कट शॉर्ट करके उसमें से कुछ अगर निकलता है तो यही 5 फंडामेंटल्स जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज इस सेशन में बात करने वाले। सो गाइस, आगे चलते हैं और पहले फंडामेंटल की बात करते हैं कि कभी भी आपने तैयारी करनी है, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट बाय रीडिंग द सिलेबस। आपको सिलेबस उठा लेना। लेटर से हम सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात कर रहे हैं तो आप प्रिलिमिनरी एग्जाम का और मेंस एग्जाम का दोनों का सिलेबस उठा लीजिए और सिलेबस को पढ़ना शुरू कीजिए। बहुतों के मन में ये सवाल आ रहा होगा अभी कि सर सिलेबस कैसे पढ़े, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, क्या लाइंस हैं, मुझे तो एबीसीडी भी नहीं पता इसकी, तो मेरे को सिलेबस पढ़ने का फायदा क्या होगा। डू इट एनीवे, फिर भी पढ़ो। नहीं भी समझ आ रहा सिलेबस, फिर भी पढ़ो, दोबारा पढ़ो। पहली बार सिर्फ रीडिंग करने के लिए पढ़ो, दूसरी तीसरी बार भी सिर्फ रीडिंग करने के लिए पढ़ो, तीसरी बार एक लाइन के एक शब्द को समझने के लिए करो, उसके बाद फिर एक लाइन को समझने के लिए करो। एंड होता क्या है, जब आप सिलेबस तैयार करते जाते हो उसके साथ साथ क्या होता है, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स के साथ रूबरू हो रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, यार ये जो मेरी स्टैंडर्ड बुक में टॉपिक है ये कहीं सिलेबस में मैंने देखा था, नहीं लिखा हुआ। तब आपको पता चल जाता है, हाँ यार दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, हाँ यार मुझे सिलेबस का ये टॉपिक है। सपोज कीजिए सोशलिज्म, अब आपको नहीं पता होगा सोशलिज्म क्या है, मैं उसको समझाने में नहीं लगा। सपोज कीजिए लेट अस प्रिज्यूम हम सोशलिज्म को रिप्लेस करते हैं एप्पल से। आपने सिलेबस में कहीं देख लिया एप्पल लिखा हुआ था, और आपने अपनी स्टैंडर्ड बुक में भी देखा कि एप्पल के ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो क्या हो गया, एप्पल, आपको पता लग गया मेरा सिलेबस का जो हिस्सा है वो यहां से प्रिपेयर हो जाएगा। अब एप्पल इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये हमें सिलेबस से तो पता लग गया कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है हमें पता लगेगा प्रीवियस ईयर से, जो हमारा अगला सेकंड फंडामेंटल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो आई होप आप मैं यहां तक समझ गए। तो टेक अवे आपके लिए क्या है कि आपको सिलेबस पढ़ना है, चाहे समझ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली तो समझ आएगा, ग्रेजुअली तो वो क्या करेगा, आपको आपके ट्रैक के ऊपर रखेगा। तो इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन ऑल्सो यू शुड रीड द सिलेबस। सेकेंड, टॉपर्स की वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि कैसे किसी ने अपनी डेस्टिनी को अचीव किया, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचे, क्या उनको ट्रबल्स आई, क्या क्या वो लेसन्स दे रहे हैं। बिकॉज इट इज, सपोज कीजिए 10 किलोमीटर का सफर मुझे तय करना है, और वो 10 किलोमीटर का सफर मैंने तय किया गाड़ी में, और मैं आपको बता सकता हूं कि भाई 1 किलोमीटर के बाद आपको खड्डा मिलेगा, 2 किलोमीटर के बाद आपको पानी मिलेगा। तो आपको खड्डे में से इधर से निकल जाओगे तो बच जाओगे, पानी से साइड से निकलोगे तो बच जाओगे, उधर एक छोटा सा रास्ता है अलग सा जो आपको वहां तक पहुंचा देगा। तो आपके लिए हेल्प होगी ना कि खुद आपको खड्डे में भी करना है, पानी में भी करना है। तो यहां पर रोल आता है आपका टॉपर्स का प्लस मेंटोर्स का। सो मेंटर्स वाली बात हम लेटर ऑन करेंगे। तो उसके बाद है गेट सेंसिटाइज विद द सब्जेक्ट्स। तो आपने टॉपर्स की वीडियो देखी और उसके बाद उन्होंने भी कुछ सब्जेक्ट्स बताएंगे आपको, आप लिख लो कि ये सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अभी आपको कुछ नहीं पता, यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग, ये टॉपर ने ये सब्जेक्ट के बारे में बात की थी, ये बुक के बारे में बात की थी। तो ये सारी चीजें आप लिखते जाइए बस, ताकि आप क्या हो रहे हो, सिर्फ और सिर्फ सेंसिटाइज हो रहे हो, रूबरू हो रहे हो। एंड यहां पर रोल आपको मैंने समझा दिया टॉपर्स की वीडियो का और सिलेबस का। और सिलेबस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है।
तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे launchpadeducation.in। वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है। तो नंबर 1 फंडामेंटल इज रीडिंग द सिलेबस। नंबर 2 फंडामेंटल इज आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपको उसको चेकआउट करना है और देखना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सिलेबस में तो आपको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफर किया, जैसे मैं आपको समझा रहा था लेमन लैंग्वेज में आपके लिए कि एप्पल इज इंपॉर्टेंट, मैंगो इज देयर, ओके, देन वाटरमेलन इज देयर, देन मेलन इज देयर, देन बनानास आर देयर। सो 5-7 चीजें आपको सिलेबस में मिल गई जो आपको पढ़नी। सो लिटरली फ्रूट्स के नाम नहीं मिलेंगे, तो मैं सिर्फ एनालॉजी ड्रॉ करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। सो सिलेबस में आपको 15 फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब जब आपने प्रीवियस ईयर चेक करने शुरू किए जो पूछे गए हैं, उसमें आपको एहसास हुआ या ठीक है सिलेबस में 15 फ्रूट्स तो हैं, लेकिन ये जो 5 फ्रूट्स है ना, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, गावा हो गया, बनाना हो गया, चीकू हो गया, तो इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एनीवे प्रिपेयर तो 15 ही करेंगे फ्रूट्स क्योंकि सिलेबस में है, लेकिन फोकस हम किसके ऊपर रखेंगे, इन 5 फ्रूट्स के ऊपर। तो गाइस दिस इज जीपीएस। तो आपका सिलेबस और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये जीपीएस है, जो आपको आपकी डेस्टिनेशन पर डायरेक्शन देते देते पहुंचाता जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो मच इज द इंपॉर्टेंस। तो आपको करना क्या है जी, आपको पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। स्टार्ट कीजिए आप पिछले 10 साल से। तो व्हेन यू स्टार्ट विद 10 इयर्स, ग्रेजुअली हम 40 इयर्स तक मूव करते जाएंगे। करते हुए सॉल्व आपको रिपीटिशन देखनी है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था फ्रूट्स का, रिपीटिशन कैसे देखनी है कि एप्पल जो है वो कितनी बार आया, 2010 में भी आया, 2015 में भी आया, 2016 में दोबारा पूछ लिया, 2018 में भी पूछ लिया। तो पिछले 10 सालों में एप्पल अगर 4-5 बार आप पूछा जा चुका है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सिलेबस में भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पिछले 10 सालों में 2 बार नजर आया, इंपॉर्टेंट। सिलेबस में भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया अभी तक, स्टिल इंपॉर्टेंट, बट लेटर ऑन हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट उसकी अर्जेंसी। सो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वो हैं जो सिलेबस में भी दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बार बार आ रहा है। सो ये एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो फंडामेंटल मैंने ऑफर किया है। एंड आपको क्या करना है, यू हैव टू परचेज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को परचेज कीजिए, एंड बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, दोनों के लिए। आपको इंडिया इंडिपेंडेंट स्ट्रगल अगर देखनी है तो आपने उसको प्रिपेयर किया अपनी स्टैंडर्ड बुक से, आपने देखा प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन पूछे गए, ओके फाइन इंपॉर्टेंट। सिलेबस में भी था, ओके फाइन इंपॉर्टेंट। एंड मेंस में भी आप चेक करोगे, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके, ओके देन अगेन इंपॉर्टेंट। तो जब जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपने प्रिपेयर कर लिए, स्टैंडर्ड बुक से टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, आपका अब ये टॉपिक कंप्लीटली प्रिपेयर है। अब अगली बार अगर नेशनल मूवमेंट से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आता होगा, बिकॉज जो सोर्सेज रिक्वायर्ड थे प्रिपेयर करने के लिए आपने कर लिए। आपने प्रीवियस ईयर भी सॉल्व किया, आपने सिलेबस भी देख के उसको प्रिपेयर किया। इसके अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए नेशनल मूवमेंट से जो बिल्कुल ही आपने ना सुना हो, ना देखा हो, ना टेक्स्ट बुक में देखा हो, तो वो सभी को ही नहीं आता होगा। उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस बार प्रीलिम्स में सिर्फ 75 मार्क्स कट ऑफ की थी गाइस। कैन यू इमेजिन 75 नंबर क्या होते? तो 200 में से 75 मार्क्स की कट ऑफ जाना, तो इट इज जस्ट लाइक इतना बड़ा टैलेंट एग्जाम दे रहा है, फिर भी 100 नंबर तक नहीं पहुंच पा रहे। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि अगर आपको नहीं आ रहा, आपकी तैयारी अच्छी है, तो किसी को भी नहीं आता होगा। आपको वहां घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रीड एनसीईआरटी। दिस इज योर थर्ड फंडामेंटल। You have to read the NCERTs and form the basic understanding. सर शुरुआत कहां से करें? ठीक है, हमने सिलेबस उठा लिया, ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज कर लिए, मेंस का भी कर लिया, प्रीलिम्स का भी कर लिया। तो अगर आपको रिकमेंडेशन लेनी है प्रीवियस ईयर की, तो मैं आपको बता रहा हूं, सो आप दिशा पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर ले सकते हो। उससे बेहतर अगर कोई मिल जाए आपको टॉपिक वाइज, तो जाके मार्केट सर्च कीजिए। न्यू विशाल का आप मेंस के लिए प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। तो न्यू विशाल फॉर मेंस एंड दिशा पब्लिकेशन फॉर प्रीलिम्स, इनसे बेहतर आपको टॉपिक वाइज कोई मिल जाए तो देखिएगा। लेना टॉपिक वाइज ही है, रैंडम प्रीवियस नहीं लेना, टॉपिक वाइज लेना। ओके, जैसे फंडामेंटल राइट्स टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हो, देन आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में से पूछे गए हो, ऐसा। रीड एनसीईआरटीज एंड फॉर्म द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपको एनसीईआरटीज को पढ़ना है एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करनी है। यहां से आपकी शुरुआत होगी, ये आपका थर्ड फंडामेंटल है। तो दैट मींस सर तैयारी करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, कहां से स्टार्ट करें? अब एनसीईआरटीज उठा ली, अब एनसीईआरटी से लिस्ट कहां से लें? कौन सी एनसीईआरटी लिस्ट इंपॉर्टेंट है? यहां पर वी आर हेल्पिंग यू आउट। आप हमारी वेबसाइट पर जाओ, वहां पर एनसीईआरटी की लिस्ट है कंप्लीट, जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है उसको डाउनलोड कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, वैसे भी मैंने आपको वेबसाइट का नाम बता दिया, launchpadeducation.in। तो वहां जाके आप कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन, सर पढ़ना कैसे है एनसीईआरटीज को? वेरी इंपॉर्टेंट।
देखो पढ़ना है, बच्चे मेहनत करनी है, ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, ठीक है हम तैयार है करने के लिए, बट भाई टैक्ट भी तो बताओ, स्ट्रेटजी भी तो बताओ इसको क्लियर करने की, पढ़ना कैसे है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या मैं किताब लेके बैठ जाऊं और पढ़ता जाऊं तो उसको पढ़ना कहते हैं? नहीं, पढ़ना भी एक आर्ट होती है गाइस। तो छोटा सा एग्जांपल देता हूं, व्हेनेवर यू गो टू वॉच अ मूवी, तो आप क्या करते हो? मूवी देखते हुए पेन पेपर लेके उसके नोट्स बनाने शुरू कर देते हो? इज इट सो? ऐसा तो नहीं ना करते। फिर भी जब आप मूवी देख के बाहर निकलते हो आपको स्टोरी सारी याद होती। सो एनसीईआरटी को भी फर्स्ट रीडिंग में, बिगिनर हो आप तो आपको ऐसे पढ़ना है जैसे यू जस्ट गिविंग इट आई मीन एंटरटेनमेंट के लिए आप पढ़ रहे हो। इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करते जाइए, स्टोरी की तरह उससे उसके साथ आगे बढ़ते जाइए। ओके, इंपॉर्टेंट चीजें आपने अंडरलाइन कर ली, बोझ लेके नहीं पढ़ रहे। ओके, तो कौन सी इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टॉपिक की, आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसी लैंग्वेज भी आपने लिखनी है। एग्जाम में भी आपको एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज लिखनी है, वैसे ही कोई हैवी वोकैबुलरी नहीं लिखनी, नॉर्मल सी वोकैबुलरी जो एनसीईआरटी में यूज की जाती है। तो इससे आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। सेलेक्टिव सिलेक्शन ऑफ द बुक, सिलेक्टिव सिलेक्शन ऑफ द बुक, ये स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात हो रही है। एनसीईआरटी के बाद नेक्स्ट आता है आपकी स्टैंडर्ड बुक्स। एनसीईआरटी ने तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना दी आपकी, उसके बाद आपको कंटेंट कहां से प्रिपेयर करना है, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जहां से आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड बुक्स। इसका भी स्टैंडर्ड बुक की लिस्ट भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी गाइस, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है लिस्ट, वहां पर जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, यू विल गेट टू नो कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है आपको, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो व्हाट आर यू गोइंग टू दैट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू देन, आपने वो एनसीईआरटी की लिस्ट भी ले ली, पढ़ना भी शुरू कर दिया, कैसे पढ़ना वो भी बता दिया। देन सिलेक्टिव सिलेक्शन ऑफ द बुक्स, वेरी मिनिमल, ज्यादा आपको बुक्स नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि अथाह समुद्र है कि मतलब आपसे पता ही नहीं कहां से क्या क्वेश्चन आना तो सब कुछ पढ़ते जाओ, नो, वेरी लिमिटेड। यहीं पर रोल आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का और सिलेबस का। So I hope this third fundamental is clear to you. Then fourth is minimal resources and multiple revision. अपने रिसोर्सेज को आपको क्या करना है? मिनिमल रखना है, कम से कम, एंड मल्टीपल रिविजन्स। तो सपोज कीजिए आप इंडियन पॉलिटी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आई मीन प्रिपेयर कर रहे हैं। अब उसके लिए आपको एक ही सोर्स रेफर करना है, ये नहीं कि आपने इस ऑथर की भी बुक पढ़ ली, आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली, आपने डीडी बासु भी पढ़ ली, आपने एक्सआईजी भी पढ़ ली। नो, ये करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रिक्टली एक ही सोर्स को रेफर करना है, उसकी मल्टीपल रिविजन करनी है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। तो इट शुडंट बी कि आप ज्यादा सोर्सेस की तरफ भागो, नो, बिल्कुल भी मत गलती करना। ये इवन आप टॉपर्स की वीडियो भी सुनोगे, इवन आप किसी से बात भी करोगे जिन्होंने क्लियर किया है इंडिविजुअली, दे विल आल्सो से यू द सेम थिंग। तो यही 5 फंडामेंटल्स हैं जो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, इन बेसिक से आपको नहीं हटना है। ओके, सो मिनिमल रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन, सो वेदर इट इज स्टैंडर्ड बुक्स और करंट अफेयर्स, कुछ भी है, चाहे स्टैंडर्ड बुक्स है चाहे करंट अफेयर्स है, आप रिसोर्सेज को मिनिमल रखिए, कम से कम रखिए। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स, तो कोशिश कीजिए गवर्नमेंट के सोर्सेज से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, जैसे कि विकास पीडिया, जहां से गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पता लग सकती है, पीआईबी, गवर्नमेंट क्या क्या रिलीज कर रही है, क्या क्या कर रही है और क्या क्या उसकी योजनाएं हैं, वो सारी चीज आपको वहां से करनी है। थर्ड इज योजना मैगजीन, दैट इज ऑल्सो गवर्नमेंट मैगजीन जो आपको प्रिपेयर करनी है, जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चौथा इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वहां से आपको प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी सोर्सेज है जो हम लेटर ऑन रिवील करते जाएंगे। तो कोशिश कीजिए गवर्नमेंट के सोर्सेज को स्टिक कीजिए, रादर देन के किसी एक्सआईजी इंडिविजुअल मैगजीन्स के ऊपर फोकस करना, प्राइवेट मैगजीन्स, नो। ओके, so minimal your resources and multiple revisions, whether it is standard books or it is current affairs. Is that fine, guys? Okay, now the fifth and most important fundamental is the mentorship. So guys, mentorship की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इतना बड़ा एग्जाम है, मदर ऑफ ऑल एग्जाम इसको बोला जाता है, उसको क्रैक करने के लिए आपको कोई ना कोई गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब मेंटोरशिप का मतलब कोचिंग नहीं है, मेंटोरशिप का मतलब है एक गुरु, एक गाइड, एक फ्रेंड, एक फिलोसोफर जो आपके साथ रह के आपको तैयार करे, आपको तराशे। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं अगर वो इस लाइन से हैं, वो आपका भाई बहन भी हो सकते हैं अगर उन्होंने क्रैक किया है एग्जाम या फिर वो इस जर्नी में थे, वो आपका पीयर ग्रुप भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो क्रैक करने में हेल्प कर रहे हैं या जो क्रैक कर चुके हैं या जो इस जर्नी में जिनको इस बारे में सारा पता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, देन यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन बट टू गो टू सम गुड इंस्टीट्यूट जिन पे आपको कॉन्फिडेंस आए,
जो आपको सही रास्ता दिखाएं और ताकि आप अपनी मंजिल पर पहुंच सको। मेहनत तो आपको ही करनी है, बट पॉइंट ये है कि मेहनत उसी जगह पे की जाए जहां हमें पानी मिलने की गुंजाइश है। अगर गलत मेहनत करते जाएंगे तो मेहनत भी कर रहे हैं, आउटकम भी नहीं आएगा, उसका कोई फायदा नहीं। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट मेंटोरशिप। सेल्फ स्टडी से एग्जाम बहुत रेयरली क्लियर होते हैं गाइस, और उसमें इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम। इट इज जस्ट लाइक, मैं एग्जांपल क्लास में भी देता हूं कि आपको अगर अमृतसर से दिल्ली जाना है तो क्या आप अमृतसर से दिल्ली पैदल जा सकते हो? आपको रास्ता भी नहीं पता है फिर भी जा सकते हो अमृतसर से दिल्ली? हाँ बिल्कुल जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, बट इट इज गोइंग टू टेक सो मच ऑफ द टाइम। बहुत समय लग जाएगा आपको अमृतसर तक पहुंचने में, रास्ता भी भटक जाओगे, कई लोग तो थक जाएंगे, वो पहुंच भी नहीं पाएंगे, कई लोग इतनी लेट पहुंचेंगे कि उनको लगेगा यार यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ अब तो, और कई लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, कई लोग रास्ते से ही मुड़ जाएंगे, कई लोग गुम जाएंगे, कई लोग पहुंचने की कैपेसिटी भी रखते होंगे, फिर भी जस्ट बिकॉज उनके पास ना कोई मेंटरशिप थी, ना कुछ था, ना गाइड था, वो पहुंच ही नहीं पाए। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। आजकल तो डिजिटल जमाने में इवन मनी इज ऑल्सो नॉट अ बैरियर एट ऑल, बिकॉज कोर्सेज की जो फीसेज हैं दे आर वेरी मच अफोर्डेबल, एंड दैट टू इंस्टॉलमेंट्स भी फिर होती हैं, सो उसमें आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती है। एंड तो कई बार तो गवर्नमेंट भी कोई ना कोई स्कीम लॉन्च करती है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी प्रोवाइड कर दी जाती है बाय द सरकार। एनीवेज, तो मेरे कहने का मकसद है कि इट इज मेंटरशिप इज अ कार। तो आपको अगर पैदल जाना है तो यू विल नॉट रीच, यू मे रीच, वेरी लेट रीच, बट लेकिन अगर आपके पास कार है तो आप अमृतसर से दिल्ली बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, बिकॉज ड्राइवर को पता है, कार को पता है कि कहां से कैसे जाना और कैसे लेके जाना आपको। अब आपकी इच्छा चाहिए सिर्फ जाने की। तो ये मेंटरशिप जो है इट इज एक्चुअली अ कार विच विल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन वेरी फास्ट, एंड ये ग्रेजुअली रियलाइज होता है, अर्लियर रियलाइज नहीं होता आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से ये सारी चीज हो जाती है। इवन यार आप जब स्कूल में भी काम कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, देन ऑल्सो यू गो फॉर ट्यूशंस, दैट इज द स्कूल जहां आपको ट्यूशन की जरूरत महसूस होती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप एक बार पढ़ के आ रहे हो स्कूल से, फिर भी शाम को आके क्या कर रहे हो, आप ट्यूशंस ले रहे हो। बट व्हेन इट कम्स टू दिस एग्जामिनेशन, आई डोंट नो हाउ पीपल टेक डिसीजन कि हम सेल्फ स्टडी के बेस पे कर लेंगे। I mean, मैं नहीं कहता नहीं कर सकते, कर सकते होंगे, बट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होगा जो सेल्फ स्टडी के बेस पे इस एग्जाम को क्लियर कर देता है। एन एवरेज टैलेंट, अबव एवरेज और बिलो एवरेज टैलेंट नीड्स टू हैव द गाइडेंस। मैं फिर बोल रहा हूं, मेंटरशिप का मतलब इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, इसका मतलब है गाइडेंस फ्रॉम योर पेरेंट्स, अगर वो इस लाइन में है, आपके फ्रेंड से अगर वो इस लाइन में है, आपके ब्रदर सिस्टर से अगर वो इस लाइन में है। अगर नहीं है कुछ, देन यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गो फॉर द प्रोफेशनल टाइप ऑफ गाइडेंस। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो आप डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा मेंटरशिप प्रोग्राम अच्छा है कौन सा नहीं है, वो आप डिसाइड करेंगे डेमो क्लास अटेंड करके। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट डेमो क्लास ऑफर नहीं करता है, आपको स्ट्रिक्टली उसके पास नहीं जाना है, बिकॉज हाउ डू यू गेट टू नो कि ये सही है कि नहीं? इट्स अबाउट योर करियर। यू हैव पेड वंस और उसके बाद आपको लगेगा यार ये तो बढ़िया नहीं हुआ, काम खराब हो गया, मेरे पैसे खराब हो गए, व्हाट गुड दैट विल ब्रिंग यू। देयरफॉर यू शुड ऑलवेज गो फॉर डेमो क्लास। डेमो क्लास आपको ऑफर की जाती है, उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू, देन यू enroll. Okay, so that was all about your guidance, that was all about your 5 important fundamentals for UPSC preparation. So I hope you like this guys, and अभी से शुरू कीजिए। कोई डाउट्स हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। आप कहीं दूर हैं, ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल, आप पास हैं, ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल, तो सारा कुछ आपको इन नंबर्स पे कॉल करके मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं फ्री रिसोर्सेज के लिए। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।